दरभंगा हवाई अड्डे पर हैदराबाद से पहुंचे इंडिगो की पहली फ्लाइट आने वाले यात्रियों ने जाहिर की खुशी। बता दें कि आज सोमवार 5 जुलाई से दरभंगा हवाई अड्डे से इंडिगो की फ़्लाइट उड़नी प्रारंभ हो गई है। यह फ़्लाइट हैदराबाद और कोलकाता के लिए जाएगी। तो वहीं दरभंगा हवाई अड्डे से मात्र पहले स्पाइस जेट की फ़्लाइटें थी जो काफ़ी ज़्यादा महंगी यात्रियों को लग रही थी। वहीं अब नई कंपनियों के आने से टिकटों के दामों में कमी होगी। यात्रियों का कहना है कि हैदराबाद से यहाँ आने में हमें मात्र 2 घंटे लगे हैं, जो काफ़ी खुशी का विषय है। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम लोग 2 घंटे में अपने घर पहुँच जाएंगे, लेकिन आज पहुँचकर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं ये पहला फ्लाइट से आया हूँ। अच्छा भाई साहब, आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर मधुबनी जिला है, किशोर है। अच्छा मधुबनी है। कितने घंटा लगा यहाँ आने में? कहाँ से? वहाँ नहीं, हम तो हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आपको यहाँ आने में, दरभंगा आने में कितना 2 घंटा लगा। 2 घंटा लगा। ये आप कभी सोचे थे कि हम 2 घंटा में हैदराबाद से पहुँच जाएंगे दरभंगा? नहीं, सोचे नहीं थे, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में सोचना चालू किए तो ये सही में आएगा और हो गया, ये मुमकिन हो गया। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। अच्छा क्या नाम हुआ? मेरा नाम परवीन सिंह है। दरभंगा के रेलवे सुरक्षा बल ने बेलवागंज में स्थित एएस कैफे एंड ट्रेवल्स नामक दुकान में की छापेमारी। रेलवे सुरक्षा बल को यह गुप्त सूचना मिली थी कि इस दुकान में आरक्षित टिकट की दलाली की जा रही है। छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को भी कार्य करते हुए पकड़ा गया, जिसे पूछताछ करने पर वह अपना नाम मोहम्मद माजिद अली, उम्र 19 वर्ष, पिता का नाम मोहम्मद आले नबी साकिन, मोहल्ला इमामबाड़ी, वार्ड नंबर 37, थाना लहरियासराय बताया। छापेमारी के दौरान कई आरक्षित टिकट ई टिकट के रूप में प्राप्त हुए। गिरफ्तार व्यक्ति 5 अलग-अलग यूजर आईडी से टिकट काटा करता था। वहीं अब रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेलवे एक्ट के तहत इस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा के वार्ड नंबर 29 में जल निकासी को लेकर हुए बीते दिनों संघर्ष के बाद आज नाले की चिराई का काम प्रारंभ किया गया। यह नाला कब्रिस्तान से होकर गुजरता है, जिसको लेकर कई भूमाफियाओं के द्वारा बीते दिनों हंगामा किया गया था। यह हंगामा शनिवार को हुआ था, जिसको लेकर पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान के द्वारा सड़क भी जाम किया गया था। उनका कहना था कि भूमाफियाओं के द्वारा नाला को भर दिया गया है, जिस वजह से वार्ड नंबर 29 सहित कई वार्डों का पानी नहीं निकल रहा है, जिसको लेकर काफी संघर्ष किया गया। वहीं सोमवार को इस नाले की चिराई हुई। इस बारे में वार्ड नंबर 29 के पूर्व पार्षद का कहना था कि 25, 28, 29, 30, 24 के वार्डों का जल निकासी का समाधान यही नाला है, जो काफी दिनों से भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। लेकिन आज नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस नाले की चिराई हो रही है और जल निकासी हो जाएगी। संघर्ष जो है ना, संघर्ष बड़ा जीवन है और बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है। कहा जाता है कि हरकत में बरकत है। संघर्ष के साथ साथ जो हमारे भाइयों का सहयोग मिला, रिंकू बाबू का सहयोग मिला, हमारे वार्ड नंबर 29 की जनता का सहयोग मिला, वो सराहनीय रहा। और ख़ासकर एचएन सिंह का, जिन्होंने बुलाकर ये बताया कि सबसे पहले जल निकासी का काम किया जाए, जबकि वो डबरा था। डबरा को आप लोगों ने भरा, ये अलग मैटर है, लेकिन जल निकासी का स्रोत वही था, इसीलिए उसको अविलंब चीरा जाए, जिसके लिए मुझे और रिंकू बाबू को डिप्यूट किया गया कि पुलिस बल आपको दी जाएगी। आप लोग वहाँ पर कोई फसाद नहीं हो, 2 फुट आपस में, दो जो ज़मीन के लोग आपस में अपना हक जता रहे हैं, वो लोग आपस में लड़े नहीं। आप लोग वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से नाला चीर दें। नगर निगम के इंजीनियर आए हैं, सब लोग, हम लोग रिंकू बाबू सब एक साथ बैठने के बाद जो उन लोगों ने तय किया, उस हिसाब से नाला चीरता हुआ जा रहा है। और नाला चीरने के बाद इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 30 का जो पूरब का हिस्सा है, वो वार्ड नंबर 25 का मोस्टली हिस्सा जल जमाव से मुक्त हो जाएगा। इसका अगर अभी जो है वो चिरा रहा है, अगर इसका वाटर लेवल लेके किया गया तो मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 29 और 30 में कहीं भी पानी लगने की उम्मीद नहीं है और आगे भी नहीं लगेगी। दरभंगा यूनेस्को क्लब के द्वारा सोमवार को दरभंगा की रहने वाली गरिमा वर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक मन आंगन के लिए शाल एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संदीप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर समीर वर्मा मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि गरिमा बचपन से ही बहुत तेज तर्रार रही है। क्लासेज में भी हमेशा अव्वल रहती थी। उसको लिखने का बहुत शौक था। बता दें, गरिमा वर्मा लॉस एंजलिस अमेरिका में रहती है, किंतु
विदेश में भी अपनी संस्कृति को बरकरार कर रखा है। मौके पर क्लब के अध्यक्ष विनोद पंसारी भी मौजूद थे। में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भटियारी सराय मोहल्ले में स्वर्गीय रामविलास पासवान की 72वीं जयंती को दलित सम्मान दिवस के रूप में मनाया। इस दलित सम्मान दिवस पर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रकाश चंद्र झा मौजूद थे, जिन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की एवं श्रद्धासुमन भेंट किया। वहीं जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष अब डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खां भी मौजूद थे, जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं इस मोहल्ले के कई लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही मौजूद जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वर्गीय रामविलास पासवान के कार्यकलापों की चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री और लगभग 8 से 9 बार पूर्व केंद्रीय मंत्री सभी विभाग को अच्छे ढंग से चलाने वाले, देश नहीं दुनिया में नाम कमाने वाले और सभी जाति का मसीहा, हम ये नहीं बोलते हैं दलित का मसीहा, वो हर हमेशा जात नहीं जमात की बात करते थे। आदरणीय रामविलास पासवान जी का जयंती पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं प्रकाश चंद्र झा, प्रदेश महासचिव, दरभंगा जिला के प्रभारी भी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, इनका विचार जो था बहुत अनोखा विचार था। सभी जातियों को लेकर चलने वाले, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं, दुनिया में अपना नाम कमाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी स्वर्ग में रहे, इसी तरह हंसते फूलते रहे जैसे ही यहाँ से गए हैं। और हम लोग ये जन अधिकार पार्टी या सभी पार्टी व्यक्त नहीं विचार थे, सभी इनका जयंती मना रहे हैं और ऐसे ही हम लोग मनाते रहेंगे। दरभंगा में 18 जुलाई को बहुउद्देशीय भवन में जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ का 4था जिला सम्मेलन किया जाएगा आयोजित। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की ओर से आगामी 18 जुलाई को 4था जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को बेता चौक स्थित धर्मशाला में संघ की जिला अध्यक्ष कन्हैया दास की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया 18 जुलाई को जिला फुटकर विक्रेता मजदूर संघ का 4था जिला सम्मेलन होगा, जिसमें कोविड-19 से बचने के लिए फुटकर विक्रेताओं को टीका लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं प्रचार प्रसार रथ 8 जुलाई से जिला में भ्रमण कर जन जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है। आज दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की जिला कार्य समिति की बैठक बेता स्थित धर्मशाला में संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ का जिला सम्मेलन आगामी 18 जुलाई को बड़े धूमधाम से स्थानीय बहुउद्देशीय भवन में करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक के माध्यम से सभी फुटपाथ विक्रेताओं को कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना कोविड-19 टीका अवश्य लगाने का आग्रह किया गया है। बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना ऋण योजना के तहत सभी विक्रेताओं से यह आग्रह किया गया है कि वे अपने संबंधित बैंक में ऋण आवेदन अप्लाई कर अवश्य ऋण लेकर अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाने का काम करें। और इस बैठक के माध्यम से यह भी निर्णय लिया गया कि हम सभी फुटकर विक्रेता एकजुट हैं और हमारे बीच में किसी प्रकार का भ्रम और भ्रांतियाँ नहीं है। हम तमाम लोग जिला सम्मेलन के रोज एकजुटता पूर्वक इस जिला सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने का कार्य करें। दरभंगा के अमलेश्वर महाविद्यालय के सभागार में पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के सभागार में बहादुरपुर प्रखंड के आहिल गांव निवासी कवि राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित मैथिली खंड काव्य सीताक प्रस्थान के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने की। उन्होंने कहा कि मैथिली साहित्य के लिए यह पुस्तक प्रेरणादायक होगा। कवि ने वैज्ञानिक तरीका से माता सीता के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को संग्रहित किया है।
दरभंगा के विद्यापति सेवा संस्थान ने राजनंदन लाल दास के निधन पर जताया शोक। कोलकाता से प्रकाशित मैथिली पत्रिका कर्णामृत के संपादक राजनंदन लाल दास के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान ने सोमवार को शोक जताया। शोक संवेदना व्यक्त करते हुए संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने उनके निधन पर मैथिली पत्रकारिता के एक युग का अवसान बताया। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को अनुकरणीय बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी लेखनी ने हमेशा ही मिथिला और मैथिली जगत के लिए विकास को एक नई दिशा दी है।